हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, जहां उन्होंने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिला पर्यावरण योजनाओं के कामकाज पर आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता तथा शहरी निकाय विकास मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जाए, इस कार्यक्रम में इस पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि एनजीटी द्वारा प्रदूषण कम करने के हरियाणा के प्रयासों को उसकी सराहना की गई है। पराली प्रबंधन के लिए भी 1000 रुपये प्रति एकड़ ग्रांट दी जा रही है और इसके लिए प्लांट भी लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को पराली से भी आय प्राप्त हो सके। सेक्टर 9 रेडी मार्केट के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि जो रेडी मार्केट आग से जलकर राख हो गई थी, अब एचएसवीपी द्वारा 64 स्क्वायर फुट एरिया की जगह दुकानदारों को दी जाएगी और उन्हें बैंक के माध्यम से सस्ता लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए पंचकुला से पत्रकार राजीव ठाकुर की ये रिपोर्ट। आज एनजीटी की ओर से रखा गया सेमिनार, जिसमें खास करके जिला स्तर के ऊपर भी जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के नाते से जो उपाय किए जा रहे हैं, हमने भी अपने एक जिले की पर्यावरण योजना रोहतक की वहाँ रखी है और इन जनरल पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, प्रदूषण को कैसे समाप्त किया जाए, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के उनको जो प्रदर्शनी दिखाई गई है, प्रेजेंटेशंस अलग अलग विभागों ने दिखाई है, जिसके अंदर हमारे जो शहरी जो मंत्रालय है, विकास मंत्रालय, उन्होंने भी दिखाया, ग्रामीण विकास ने भी दिखाई है और इसी तरह जो हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने भी जानकारियाँ दी हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो इन पर काम कर रही हैं, खास करके गुजरात की एक कंपनी है, उन्होंने अपना वहाँ पर प्रदर्शन किया है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ जहाँ है उसकी चर्चा की गई है। इसमें हमारा जो PHE डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ऐसे सब डिपार्टमेंट्स का एक योजना तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम काम करेंगे ताकि प्रदूषण को, चाहे वो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट का काम है या सॉलिड वेस्ट का काम है, इस प्रकार के सब प्रकार का जो निस्तारण है और इसका कैसे उसको शुद्ध किया जाए और रीयूज़ कैसे किया जाए। पुनरुपयोग ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, चाहे वो पानी है, चाहे वो खाद है, इसका भी उसमें से लाभ होगा। वेस्ट टू एनर्जी, बिजली बनाने के भी जो प्लांट हैं उनके ऊपर भी चर्चा की गई। जैसे अभी एक प्लांट हमारा सोनीपत में चल रहा है, दूसरा गुरुग्राम में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आज ये विचार आया कि फरीदाबाद का एक अलग से प्लांट भी लगाया जाए, बड़े शहरों में सब जगह एक प्लांट। पंचकुला की भी चर्चा थी कि पंचकुला का यहाँ का जो वेस्ट का जो निस्तारण का कार्यक्रम है उसको भी तेज़ किया जाए ताकि दूसरे स्थान के ऊपर प्लांट लगाने के लिए उसको राज्य को आना। कोशिश की जा रही है हाल ही में 100 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो हरियाणा सरकार पे लगाया था। और पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो अब पराली के प्रबंधन को लेकर के भी आगे सरकार की क्या तैयारी है, इस पर भी देखिए, जहाँ तक 100 करोड़ का विषय जुर्माना नहीं है, उन्होंने एक कॉर्पस फंड में पर्यावरण की दृष्टि से जो एक कमेटी बनाई गई है उनको 100 करोड़ रुपया दिलवाया है ताकि इस काम में कहीं कोई ढिलाई अगर आ रही है तो उनको सीधा अधिकार होगा उस पैसे को खर्च करके, और ये जो जितने भी काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें कहीं बाधा ना पड़े। खास करके जैसे बंधवाड़ी का ये विषय आया था, बंधवाड़ी में कुछ बाधाएं ऐसी आ गई थी, उस कूड़े को निस्तारण करने की, प्लांट को लगने में देरी हो रही थी, तो डायरेक्ट पर्यावरण विभाग उस पर काम कर सकेगा। इसी प्रकार से हमारे से 100 करोड़ रुपये कॉर्पस फंड में डलवाया, बल्कि पंजाब से तो 2000 करोड़ रुपये डलवा दिए। जितना जहाँ फेल्योर ज़्यादा है उतना पैसा वो अलग से बजट में से निकाल करके कॉर्पस फंड में डाल रहे हैं। लेकिन हमारे हरियाणा के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी बहुत सराहना भी की उन्होंने। जैसे हमारा पौंड अथॉरिटी का कार्यक्रम है, इसकी उन्होंने सराहना की है। मेरा पानी मेरी विरासत, पानी को बचाने की जो चीज़ें हैं उसका भी उन्होंने एक प्रकार से सराहना की है। हरियाणा इन चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक पराली का विषय है, पराली में भी हमारे 1-2 जिलों में ही अब विषय शेष रह गए हैं, अन्यथा पूरे हरियाणा में पराली जलाने का जो काम है वो प्राय ठीक हो गया। अब नहीं जला रहे लोग, हम उनको इम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, उनको 1000 रुपये एकड़ का और ग्रांट भी दे रहे हैं, उनको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि अपनी पराली को जलाएं नहीं, बल्कि पराली को बेचने के लिए, यानी अब तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लग रहे हैं जहाँ इस पराली का उपयोग हो रहा है, तो उसके नाते से अब पराली जो है किसान के लिए आय का भी साधन बन गई। आपका दौरा आगे क्या खास रहने वाला है? जंगल सफारी जो मेवात में जो आप संभावनाएं देख रहे हैं, किस तरह से कामयाब जंगल सफारी में दुबई दौरे में एक खबर आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से मिल गई थी कि मैं
गलती से मनुष्य गलती कर बैठता, मेरा पासपोर्ट जो है घर में भूल गया, मुझे फ़्लाइट बदलनी पड़ी और उसमें तरह तरह की कहानियाँ जो बनाई गई हैं मीडिया में, पढ़ करके बड़ा आनंद भी आया मुझे कि भी 55 लोग साथ गए हैं, ये 4 लोग साथ मेरे साथ में गए हैं। और मुझे बल्कि पहले तो मेरी टिकट जो मेरी कैंसिल हुई वो तो बिज़नेस क्लास की थी, बाद में समय पर पहुंचने के लिए मैंने इकोनॉमी क्लास में भी 3.5 घंटे का सफ़र किया है। और सब लोग हैरान हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री होकर के आप इकोनॉमी क्लास में जाते हैं। हमारा कह रहा है कि हमारा जाना पर्पज़ है, इकोनॉमी क्लास हो या बिज़नेस क्लास हो, ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ 2 घंटे की देरी मुझे हुई, जिसके कारण से मैं वहाँ जाकर के जितने भी मीटिंग्स हैं, जितने कार्यक्रम है, सबका मैं उपयोग कर पाया उस समय का। और अगले दिन वहाँ जो सफारी, शारजा सफारी है, जिसको देखने के लिए वास्तव में मैं और हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव गए थे, दोनों ने, हम लोगों ने उसमें सारा घूम के देखा। लगभग 2000 एकड़ में वो जो सफारी है बनी हुई है। अफ्रीकन जो एनिमल्स हैं उनको वहाँ रखा गया है। वहाँ हाथी, चीते, गैंडे, जितने भी प्रकार के हो सकते हैं, शेर भी वहाँ सब प्रकार के थे, कई स्पीसीज थी वहाँ, जिराफ। तो ऐसा उन्होंने एक अच्छा, जहाँ रेत ही रेत था, लेकिन उसमें भी उन्होंने पानी की व्यवस्था, कुछ थोड़ा पेड़ों की, पौधों की, और उन जीव जंतुओं के लिए छोटे, यानी जो जानवरों का जैसे खान पान की व्यवस्था होती, वो सारी, यानी एक प्रकार का अच्छा प्रयास जंगल में किया था। ऐसी सफारी हम जो यहाँ बनाएंगे उसमें से एक वो मॉडल है, और भी दुनिया भर के जो मॉडल हैं, इंटरनेशनल जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमारे यहाँ आएंगे और उनसे हम प्रेजेंटेशन लेंगे। और यहाँ पर लगभग 10,000 एकड़ में गुरुग्राम और नू, उन दोनों जिलों के बीच में जो पहाड़ी इलाका है अरावली का, वहाँ ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा, दिल्ली के बहुत नज़दीक है। मिलाएंगे सर अपने बाहर से जो जंगली जानवर हमारे यहाँ हरियाणा देश में भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन स्पीशीज़ को वहाँ रखा जाएगा। फिर भी कोई और ऐसी चीज़ें जो हरियाणा इस देश में जिनकी प्रजातियाँ नहीं हैं, ऐसे प्रजातियों के पशु, क्योंकि ये सफारी अथवा जितने भी ज़ू होते हैं, इनमें टूरिस्ट के नाते से हर वैरायटी जितनी ज़्यादा होती है, उतना ही लोगों को अध्ययन के नाते, देखने के नाते उनको लगता भी है कि कोई नई चीज़ हम देख रहे हैं, शायद दूसरे देशों में लोग जा नहीं सकते हैं, और वहाँ का अगर कोई इस प्रकार का कोई एनिमल यहाँ दिखता है तो लोग उसको आकर्षित होते हैं। सीएम साहब, ऑपरेशन बुलडोजर चल रहा है प्रदेश में, इसका सीएम साहब आज पंचकूला सुबह आप सेक्टर 9 की मार्केट पहुंचे थे, पुनर्वास रेडी मार्केट का, अंत्योदय मार्केट के नाम से आपने आज पुनर्वास किया है, किस तरीके से राहत दी गई है सर, और कितनी राशि में ये बूथ अलॉट किए गए? देखिए, पिछले दिनों में यहाँ जो रेडी मार्केट सेक्टर 9 में दुर्भाग्य से जो अग्नि कांड के कारण से और 134 ऐसी रेडियों के वहाँ जो छोटे स्टॉल थे, रेडी थी, उनके जलने की जो बात सामने आई थी, उस समय फिर विभाग की ओर से निर्णय लिया गया कि इनको सबको इसी जगह पर अलॉट कर दिया जाए। लगभग 64 स्क्वायर फुट की जगह जो है उनको अलॉट कर दी गई है, और उसको अलॉट करने के बाद उनसे जो राशि है वो बैंकों के द्वारा उनको दिलवाई जाएगी, और फिर वहाँ किस्तों से वो बैंकों में जाके भर देंगे, और एक सुविधा उनको स्थायी रूप से मिल गई। और इस मार्केट का नाम अभी हमने रखा है अंत्योदय मार्केट, और चूँकि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की सहायता एक मुख्य विषय है, और ये भी बहुत सामान्य रेडी वाले लोग थे जिनको किस्तों पर दुकान मिलने के बाद और उनको अपना काम चलाने में आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। सर, इसके अलावा पंचकूला के अन्य जो मार्केट है, 7 सेक्टर में मार्केट है या 11 में है, ये मार्केट और बाकी हरियाणा की ऐसी मार्केट योजना बनाई है सर? ऐसी सब प्रकार की जहाँ जहाँ HSVP की जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ज़मीनों के ऊपर जो मार्केटें हैं और जो उनको अलॉट की गई हुई हैं, बहुत वर्षों से वो लीज़ के ऊपर बैठे हैं, उनको सबको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। और इसी योजना से जो पुराने लोग हैं उनका जो आज का उनका रेट है, मार्केट रेट में 25% कम करके, मार्केट नहीं बल्कि जो रिज़र्व प्राइस है HSVP की, उसमें भी 25% कम करके उनको ये दिया गया है, ताकि उनका जो स्थायी जो अपना ठिकाना है काम करने का वो वहाँ बना रहे। अभी 4 सेक्टर पंचकुला की तो योजना की है, यही योजना है। बाकी और जो स्थान हैं, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, अथवा और भी कहीं इस प्रकार की मार्केटें हैं, उनको सबको सुविधा दी जाएगी। सर, इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ इसमें नशा तस्करी और अपराध से जुड़े जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को नस्ते नाबूद किया जा रहा है, तो ये अभियान आप किस तरह से देखते हैं इसको? चूँकि जो इस तरह से जो अवैध प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, जब कब्जे किए हुए थे उनको तोड़ा जा रहा है। और सर, ये केवल नशा तस्कर हैं, गुंडे बदमाश हैं, किस तरीके की कैटेगरी जिसे टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अवैध काम तो कोई भी जो है अवैध है, उस अवैध को कहीं भी कानून की दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। और ख़ास करके ये लोग जो
ड्रग स्मगलिंग का काम करते हैं या जिस प्रकार से ऐसी जो कैटेगरी है अपराधियों की, गैंगस्टर्स की और ये फिरौतियाँ मांगने वाले, ये सब लोग, तो ऐसे लोग उस पैसे का अपने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जिसमें उसमें बनाने में काम करते रहे हैं। और ये जो चीज़ रोकने के लिए एक डर भय बैठाना बहुत आवश्यक है। कानून ने अपना काम किया है और कानून के नाते से, एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से जो भी लगता है कि इन चीज़ों को चेक किया जाए वो चेक की गई हैं और मैं समझता हूँ सराहनीय काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। एक ऐसे लोगों के मन में एक दहशत, जो अपराधी है उसके मन में दहशत बैठाना बहुत ज़रूरी है, ये करना ही चाहिए। रोजगार को लेकर के विपक्ष लगातार टारगेट करता है, 66,000 नौकरियां आप देने जा रहे हैं, पहले भी नौकरियां दी गई हैं। वो जिस एक पत्रिका का बार बार हवाला देते हैं, उस पत्रिका के बारे में मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। अगर इतने % अगर बेरोज़गारी यहाँ होती तो शायद आप और हम सारे यहाँ बेरोज़गारी होते। बेरोज़गार केवल वो लोग हो गए हैं जो जिनके सफ़ेद कुर्ते पजामा में कोटियों पर रंगवा दी है, और वो जो कमीशन एजेंट इस प्रकार के होते थे और दलालियाँ करते थे सरकारी कामों में, हर किसी जेब से रिश्वत के पैसे निकलवाना, भ्रष्टाचार करना, ये सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं और इनके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। थैंक यू सर।